To President, welcome. Thank you. Telecommunication Day, sir, World Telecom Day, and how digital. Heartening moment and rejuvenating moment that Honorable Minister has specially made it, despite his very busy schedule, to be here amongst us today to celebrate this occasion. As all of you know, that topic for today is gender equality in digital transformation. Before I touch that topic, I just want to make all of you know that today we are celebrating 20th World Telecom and Information Society Day. The history of this day dates back to 1865, when International Telecom Union was formed. Since then, it was used to be celebrated as World Telecom Day only. But in the year 2006, there was another day, Information Society Day. So these 2 days were clubbed, and now it is jointly celebrated as World Telecommunication and Information Society Day. That's what it is. And today we are celebrating the 20th. Regarding the मैंने सुनी पहले तो इस दिवस पर जो आप कह रहे हो 1869 में भी स्टार्ट है, मतलब गांधी जी का जन्म हुआ 1865, तब अब्राहम लिंकन ही वाज प्रेसिडेंट, आई थिंक सो। तो देख लो आप कब कितनी 160वां आप साल बना रहे हो इनोवेशन का। और मैं अंग्रेज़ी में स्पीच लिखी थी, बट आपकी बातें सुनकर मन नहीं कर रहा वो रटी रटाई स्पीच बोलने का। सारी बातें आपने अपनी स्पीच में कवर करी, मुझे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई होप द पॉइंट्स आई एम टेकिंग, और जो टेकअवेज यही हैं कि देयर आर सम वंडरफुल पॉइंट्स विच आर पेन डाउन, सो दैट मैं अपने आईटी डिपार्टमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करूँ, इनकलकेट करूँ, ताकि उसमें थोड़ा सुधार हो सके। और जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, कुदरत ने और हमारे सनातन में सारी शक्तियाँ महिलाओं को दी गई। वुमेन, चाहे वो सरस्वती हैं, चाहे वो माँ दुर्गा हैं, चाहे वो माता लक्ष्मी हैं, चाहे माँ काली हैं, ये हमने 5000 सालों में 10,000 सालों में उसका वो किया है। लेकिन खैर, व्हाट आई डिड, आई हैव डन माई बिट एज फार एज दिस इज़ कंसर्न। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक JSW जो है उनके साथ मिलकर एक सिर्फ लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए 250 सीटर एक कॉल सेंटर हम सेटअप करके उसकी बुनियाद हम रख रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, विच विल बी फॉर द वुमेन। उसी तरह जम्मू में हम एक सेटअप करेंगे जस्ट फॉर द वुमेन। और ये स्टीरियोटाइप हमें तोड़ना है, क्योंकि मुझे अभी 6 महीने हुए बने हुए, लेकिन देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। उसी तरह एक विज़न है, एक देयर आर 2 प्रपोजल्स फॉर IT सेक्टर के जो IT पार्क्स के हमने जम्मू श्रीनगर के लिए बनाए हैं, दे आर इन द पाइपलाइन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसकी प्रपोजल भेजे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में है। तो हम अश्योर करेंगे 50% उसमें भी हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। बिकॉज इंडिया में मैं देख रहा था IT सेक्टर में, जैसे आपकी टेक महिंद्रा में 35% जो है वो महिलाएं हैं एज फार एज देयर परसेंटेज इज़ कंसर्न। विप्रो में 37% हैं, TCS में 35 और 40% के बीच में हैं, और US में भी साइंस टेक्नोलॉजी में 43% इनका शेयर बनता है। कमियां हैं, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी से आते हैं विच वॉज जहाँ मेल शोविनिज़म को बहुत बड़ी तरजीह दी जाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 50% आबादी है, 50% वोटर्स हैं, तो शेयर भी ज़्यादा बनता है। हमें पार्लियामेंट में भी, पंचायत में भी 50% होना चाहिए। उसके लिए समाज हमारा ज़िम्मेदार है, या हम लोग ज़िम्मेदार हैं, वो कह नहीं सकते। लेकिन ज़रूर मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें आपसे मैंने ली हैं आज ऑन योर 20th, आई थिंक दिस इज़ योर 20th इवेंट कह सकता हूँ, या 20वीं बार आप सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। आंसर आप सोच रहे हैं IT मिनिस्टर नई टेक्नोलॉजी पे बोले, मुझे आता कुछ नहीं।
इक्वालिटी के लिए एक तो फंडामेंटल राइट बनता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिस तरफ बढ़ रहा है, हम एक ऐसी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं जहां वी विल बी लेड बाय वुमेन, और हमें एक्सेप्ट करनी है इस चीज़ को। सनातन ने तो सारी शक्ति नारी को दी है, महिलाओं को दी है, चाहे वो दुर्गा है, चाहे लक्ष्मी है, चाहे काली है। तो मुझे लगता है कि एज़ फार एज IT इज़ कंसर्न, आज भी हमारे मुल्क में हमारी जो बच्ची हैं थोड़ी सी पीछे हैं एज़ फार एज IT इज़ कंसर्न। यहाँ पर आज जो बातें हुई हमारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, बड़ा अच्छा एक सेशन था, इतने शानदार हमारे ऑफिसर्स बोले, मैं बड़ी सारी बातें सीख के यहाँ से जा रहा हूँ। बट आई विल मेक श्योर एज़ फार एज माई डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न, जैसे हम थोड़े दिन पहले ही श्रीनगर में एक 250 सीटर वुमेन BPO एक खोल रहे हैं जिंदल स्टील्स की तरफ से, जम्मू में भी वैसा एक खोल रहे हैं। IT पार्क्स का जो प्रपोजल है ऑनरेबल CM साहब का, उसमें एश्योर करेंगे जो हमारी महिलाएं और बच्चियां हैं दे गेट 50% शेयर, क्योंकि ये ज़रूरी है समाज के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो बिज़नेस में है, चाहे ई-कॉमर्स में है, कहीं कहीं कमियां रही हैं। लेकिन मेरा मानना है अगले 5 सालों में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, ये इक्वालिटी नहीं, ये बढ़ जाएंगी, और मुझे लगता है ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि एक घर संभाल सकती हैं। तो मुझे लगता है, तो ये तो छोटी बात है। मंत्री जी, आपने कहा था कि अपने भाषण में कई बार मैं सुन चुका हूँ आपके IT पार्क्स के आपके ऊपर बहुत मेरा शौक़ है, मेरा विज़न है, इच्छा है, और मुझे लगता है वो एक ऐसा प्रपोजल कहाँ बिल्कुल दिल्ली और श्रीनगर दोनों के लिए हम ऑनरेबल IT मिनिस्टर जो रेलवे मिनिस्टर भी हैं, बड़े शानदार मिनिस्टर हैं, उनसे जो पिछले दौर में मिला था, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है। वॉर की वजह से कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आगे पीछे हो गई हैं, लेकिन एक और दौर हमारा दिल्ली की तरफ हम अग्रसर हैं, तो वो जो चीज़ें ट्रैक पे आएंगी। पहले हम होप करते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल ऑन बॉर्डर, क्योंकि मैं पिछले 12 दिनों से बॉर्डर पे हूँ, अभी भी इनफैक्ट वहाँ से आया हूँ। उन लोगों के घर, उन लोगों का नुकसान, जो माइग्रेशन हुई है, सारा फोकस हट के वहाँ चला गया। मुझे लगता है ज़रूर हम 2-4 महीने इन चीज़ों में पीछे रह गए हैं, और आने वाले दिनों में और बेहतर करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमें इसमें आशीर्वाद चाहिए, प्रधानमंत्री जी का, CM साहब का, और मुझे लगता है वो एक मेरा विज़न है। अगले 5 सालों से पहले अच्छे IT पार्क्स हमारे यहाँ पर तैयार होंगे, और वो रोज़गार का सबसे बड़ा साधन है। साइंस, टेक्नोलॉजी और IT वो फ्यूचर है, और हिंदुस्तान इसमें सबसे नंबर 1 रोल प्ले कर भी रहा है और करेगा आने वाले दिनों में। थैंक्स फॉर टॉकिंग। थैंक यू।